नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। कल पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में साहस और कौशल की कमी नहीं, दुनिया युवाओं को भरोसे से देख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में 138 करोड़ रुपए की 90 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बगहा और बक्सर में तेज बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने आज अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि नए कानून के अंतर्गत गांव में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। ये भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयास से आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगभग 95 करोड़ भारतीयों को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। राष्ट्रपति ने संबोधन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में भारत का कड़ा रुख पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कल लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। सत्र का दूसरा चरण होली के अवकाश के बाद 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष द्वारा किया गया आज का व्यवहार देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब विपक्ष ने हंगामा किया। आज राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदन को एड्रेस कर रही थी, तो जो विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है वो देश शर्मिंदा है। और आज विपक्ष के पार्टी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को देश कभी माफ नहीं करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राष्ट्रपति के संबोधन को प्रेरणादायक बताया है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को इससे दृढ़ता मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनका संकल्प है विकसित भारत बनाने का, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जो देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उन सभी का विस्तृत उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में रहा है। और वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को दृढ़ देता है, उसका मजबूत जन आधार बनाता है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र सरकार के संकल्पों को प्रस्तुत करता है। इसमें सरकार के गरीब कल्याण की योजनाओं और पिछले 11 सालों में किए कार्यों को रखा गया है।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पिछले 11 सालों में जिस तरीके से सरकार का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली सोच जो रही है, उसको मां मुहिम के द्वारा मजबूती से रखने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत के युवाओं की ओर भरोसे से देख रही है। श्री मोदी नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक परेड रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीसी एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं को आत्मविश्वासी, अनुशासित और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के युवाओं में साहस और कौशल के प्रति प्रतिबद्धता की कमी नहीं है। इस कारण दुनिया भारत के युवाओं को विश्वास की नजर से देख रही है। आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार है। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार है। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। श्री मोदी ने देश भर के कैडेटों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में एनसीसी की ताकत 14 लाख से बढ़कर 20 लाख से ज्यादा हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के तहत दरभंगा जिले में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री कुमार ने 105 करोड़ रुपए लागत वाली 50 योजनाओं का शिलान्यास, जबकि 33 करोड़ रुपए लागत वाली 40 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार की प्रगति यात्रा लगातार जारी है। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए पूरा सहयोग कर रही है। दरभंगा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1269 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 339 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा, राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि संबंधी विवादों का हल सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिन्हा ने गया में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में कहा कि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशान करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक ही व्यक्ति को बार बार परेशानी करने वाले लोग को हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि ऐसे मानसिकता को सही जवाब दे सके और वो इस बिहार में नौकरी करने के योग्य नहीं रहेगा। ये मैं वचन दे देता हूँ। 15 जनवरी को भूमि माफी की नई व्यवस्था लागू की गई है। अब अविवादित जमीन की माफी 7 दिन में, विवादित जमीन की माफी 11 दिन में करने के साथ 14 दिन में माफी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न भागों में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। इधर बगहा और बक्सर में तेज बारिश की सूचना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज समेत कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा तथा गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आज आधार की नई डिजिटल व्यवस्था आधार ऐप की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ऐप का लोकार्पण किया। नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को फिजिकल आधार कार्ड लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। नया आधार ऐप ही लोगों की डिजिटल पहचान होगा। इस ऐप के जरिए क्यूआर कोड के माध्यम से किसी भी आधार कार्ड का तुरंत सत्यापन हो सकेगा। सत्यापन के दौरान लोगों को आधार में दर्ज पूरी जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा लोग नए ऐप के माध्यम से स्वयं अपने मोबाइल नंबर, पता, नाम और ईमेल आईडी में सुधार कर सकेंगे। नए ऐप में एक ही प्लेटफॉर्म पर परिवार के 5 सदस्यों की प्रोफाइल रखी जा सकेगी। आधार ऐप में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरा पहचान तकनीक को प्राथमिकता दी गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज एक विमान हादसे में असामयिक निधन हो गया। पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंडिंग के समय संतुलन खोकर क्रैश हो गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। दानापुर बिहटा कोइलवर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 25 किलोमीटर लंबी और 2350 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इससे राज्य में यातायात संपर्क बेहतर होगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड प्रोजेक्ट जो है पटना से जो है कोइलवर भी एक प्रोजेक्ट था, उसी का एक पार्ट है। ये भी जानना जरूरी है कि कोइलवर से भोजपुर और भोजपुर से बक्सर ऑलरेडी हम 4 लेन 3 साल पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुके। अब ये 25 किलोमीटर का हमारा मिसिंग लिंक है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये प्रोजेक्ट के बनने के बाद ही हम जो है बिहार के जो है वेस्टर्न कॉर्नर में जो कि बक्सर आता है, वहां पर हम अनइंटरप्टेड जो है 4 लेन रोड को जो है रोड यूजर को जो है सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। हमने टारगेट रखा है कि जून 2027 पे कंप्लीट करके इसका ट्रैफिक को ओपन कर दें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई ROB की ओर से पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया राज कचहरी में 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जन जागरूकता अभियान का आज समापन हो गया। इस दौरान विकसित भारत @2047 विषय पर डाक विभाग समेत विभिन्न संस्थानों की ओर से स्टॉल लगाए गए। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। इस अवसर पर बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया और CBC पटना के उपनिदेशक लौकिक पारीख ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीवान बार काउंसिल के सचिव नवेंदु शेखर दीपक के आधिकारिक ईमेल और मोबाइल पर व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया। शेखपुरा के प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने मध्यस्थता जागरूकता रथ को रवाना किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। कल पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में साहस और कौशल की कमी नहीं, दुनिया युवाओं को भरोसे से देख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में 138 करोड़ रुपए की 90 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बगहा और बक्सर में तेज बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात और बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।